Hello बच्चों, let's read the question which says that for a reaction the value of concentration quotient is found to be greater than the equilibrium constant. It indicates that the net reaction is taking place in forward direction. तो ये ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि ये जो कंसंट्रेशन क्वेश्चन है ये पाया जाता है कि ये बड़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो क्या ये दिखा रहा है कि रिएक्शन हमारी आगे की तरफ या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। हियर द की कॉन्सेप्ट for this question is relation between concentration quotient and equilibrium constant अब देखिए यहां पर ये जो कंसंट्रेशन क्वेश्चन है ना, इसका मतलब पहले समझिए क्या होता है। मान लीजिए ये हमारी एक रिएक्शन है A प्लस बी जो कि एक प्रोडक्ट बना रही है C। तो यहाँ पर जो हमारा कंसंट्रेशन क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, QC से हम डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन क्वेश्चन, इसे हम रिएक्शन क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। तो ये होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब C की कंसंट्रेशन अपॉन A और B की कंसंट्रेशन, ये होता है। अगर बाई चांस ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है कि ये सी प्रोडक्ट बना रही है और सी ही डिकम्पोज होकर ए प्लस बी भी बना रहा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आप लोगों को पता होगा नेचर में हर कोई अपने आप को एक स्टेबल स्टेट में रखना चाहता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना पसंद करता है ना। तो यहां पर अगर QC की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, QC की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है किससे, KC के कंपैरिजन में, यही तो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो क्या ये इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि QC की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो C है ये ज़्यादा बनना होगा, है ना। C की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है A B के कंपैरिजन में, A और B की कंसंट्रेशन कम है, तभी तो QC ज़्यादा हो गया है ना, यही इंडिकेट कर रहा है। अब मैंने क्या बताया कि हर कोई अपने आप को स्टेबल स्टेट में रखना पसंद करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना पसंद करता है। अगर QC ज़्यादा हो गया है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना पसंद करेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में कब आएगा, जब ये C की कंसंट्रेशन A और B की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब इसे कहाँ आना पड़ेगा, इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, है ना, इसे पीछे की तरफ आना पड़ेगा, मतलब इसे C से डिकम्पोज करवाना पड़ेगा, C को डिकम्पोज करवाना पड़ेगा A और B में डिकम्पोज कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हमारा इस तरीके से रहता QC कम रहता KC के कंपैरिजन में, तो ये डिनोट करता कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जब दोनों इक्वल में आ जाए तो समझ जाना ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक। और ध्यान रखना ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। थैंक यू।